हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं गिरीश डहरिया फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म आरजी इंस्टीट्यूट पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आइए भाई, पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले को स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि आपको पता है, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम लोग यहाँ पे सभी लेक्चर्स, सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस आपको यहाँ पे रेगुलर मिलेंगी। तो मैथ्स का तो सिलसिला स्टार्ट हो चुका है, साथ ही कुछ दिनों के बाद रीजनिंग, जीएस और करंट अफेयर, साथ में करंट अफेयर भी आपका रहेगा। और इंग्लिश और हिंदी की भी क्लासें आपको यहाँ पे मिलेंगी भाई। ठीक है जी। तो लगभग लगभग सारा सेटअप तैयार हो गया है और सभी क्लासें आपको रेगुलर मिलेंगी शानदार तरीके से। ठीक है, जल्दी हम लोग यहाँ पे रेलवे के बैचेस स्टार्ट करेंगे, जिसमें रेलवे में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे कराए जाएंगे। ठीक है, अभी जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं स्लाइड पर, ये आपके फिफ्थ एडिशन, पिनिकल फिफ्थ एडिशन के क्वेश्चन है। जो भी एसएससी में, जितने भी आपके एसएससी के एग्जाम्स होते हैं, एसएससी में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखे हैं, उन सभी क्वेश्चन का हम लोग आपको यहाँ चैप्टर वाइज कंपाइलेशन प्रोवाइड कराएंगे। हम लोग का टारगेट ये है कि सभी टॉपिक्स के लगभग 50 या 60 क्वेश्चन, या मान लीजिए एटलीस्ट 100 क्वेश्चन आपको पहले कराए जाएंगे, क्योंकि 100 के बाद तो मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड ही होते हैं। जो वैरायटी क्वेश्चन होते हैं, जो बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं, आपके लगभग 50 से 100 क्वेश्चन, उतने तो आपको सभी सब्जेक्ट के करा दिया जाए, क्योंकि आसान चीज़ें तो आपको बनती हैं। पर मेन क्या होता है, जो आपको टिपिकल सब्जेक्ट है थोड़ा सा, अगर जैसे अभी देखेंगे आप, यही जो हम क्वेश्चन लगा रहे हैं, जो आपके 50 क्वेश्चन लगभग हैं, ये बहुत ही बढ़िया लेवल के हैं। ठीक है जी। और साथ ही में सिस्टमेटिक फिर धीरे धीरे करके क्लासें भी आपकी स्टार्ट होंगी। अभी आपकी जो क्लासें हैं वो अभी रिकॉर्डेड डल रही हैं, कुछ दिनों बाद ये आपकी लाइव भी लगना स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो आपको पता है जैसे पहली क्लास हुई थी, वैसे भी अभी सेकंड क्लास आपकी होने वाली है। तो अब आपका जो भी कुछ रहेगा वो आपको पेन टैब में देखेगा, मैं आपको यहाँ साइड में बैठ के पढ़ाऊंगा भाई। क्लियर है क्या? चलिए, तो अब देखो, है ना, आ जाना अब यहाँ से आप लोग। चलिए भाई, देख पा रहे होंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने कर लिया था, है ना। अब हमारा जो क्वेश्चन रहेगा भाई, क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग स्टार्ट करेंगे चीज़ों को। क्लियर है क्या? तो यहाँ तक अच्छा बताइए, पिछला क्वेश्चन जो आप लोगों ने देखा रहा होगा, पिछला क्वेश्चन भी आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, और ये देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। ठीक है जी, आ जाइए। देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 11। तो समझेंगे क्या है, आपसे क्या बोल रहा है एग्जामिनर। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि अ बस स्टार्ट फ्रॉम अ बस स्टेशन आफ्टर एवरी 30 मिनट। बोल रहा है कि एक बस स्टार्ट होती है हर 30 मिनट पर, इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है भाई, द स्पीड ऑफ ईच बस इज द सेम। जितनी भी बस आपकी निकलती है उनकी स्पीड आपकी सेम होती है। जेड इज राइडिंग अ बाइक इन अपोजिट डायरेक्शन। जेड जो है बस मतलब ऐसी चल रही है, और जेड भाई यहाँ से आ रहा है बाइक से। ठीक है, और वह आ रहा है स्पीड कितनी, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जेड मीट ईच बस इन 20 मिनट्स। जेड हर 20 मिनट बाद बसों से मिलता है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ईच बस। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, इसका ज़्यादा कोई बेसिक की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो मैं आपको पैटर्न बताऊंगा उस हिसाब से आपको क्वेश्चन को करना है, और बहुत बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो फिर से समझ लीजिए कि एक बस स्टेशन से प्रत्येक, एक बस है मान लीजिए आपकी, एक बस है भाई आपकी, ये बस आपकी है यहाँ से, ये आपकी बस हो गई मान लीजिए। ठीक है, बस जो जा रही है आपकी, ये जा रही है सर आपकी x किलोमीटर पर आवर से। क्लियर है क्या? और यहाँ से जो आपका कौन आ रहा है बताओ, ये आ रहा है आपका बाइक वाला। तो सीधा सीधा पैटर्न बनता है, पैटर्न वाला क्वेश्चन है ये। बेसिक भी है इसका, बट बेसिक आपको पता ही है, हम पैटर्न बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो जो बाइक वाला आ रहा है, ये आ रहा है सर आपकी 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बोलो, बात आई समझ में? बोल रहा प्रत्येक बस की गति समान है। बोलो, बढ़िया बात है सर। जेड विपरीत दिशा से आ रहा है, 25 किलोमीटर पर आवर की गति से बाइक से चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। जेड प्रत्येक 20 मिनट में मिलता है। जो जेड है आपका प्रत्येक 20 मिनट, मतलब जेड जो है आपका प्रत्येक 20 मिनट में मिलता है। बोलो, बात आई समझ में? प्रत्येक बस की गति बताइए। देखिए, और यहाँ पे देखिए, प्रत्येक बस आपकी 30 मिनट में निकल रही है, तो यहाँ से आपका इसका भी टाइम दे रखा है सर 30 मिनट। बस आपको देखो x किलोमीटर पर आवर निकालना है सर। सीधा सीधा कुछ नहीं करना है आपको, सीधा सीधा आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। देखिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको दो टाइम दिखे बना सर। एक टाइम है आपका 20 मिनट, एक टाइम है आपका 30 मिनट। 30 मिनट जो टाइम है आपका बस वाला टाइम है, और ये जो है आपका बाइक वाला टाइम है। तो क्या काम करना है आपको, बस इतना याद रखिएगा कि ये जो आपको 30 मिनट दे रखा है ना, इन दोनों का डिफरेंस आपको लेना है यहाँ पे 10 मिनट। कहानी खत्म। बस ये करिएगा, 10 मिनट इंटू में बस की स्पीड को मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर बराबर कर दीजिएगा। यहाँ कितना है बताइए, 20 मिनट, और इंटू में है 25 किलोमीटर पर आवर। कहानी खत्म। यहाँ से डायरेक्ट अब आपका आंसर आने वाला सर, ये हो जाएगा आपका 10 दूनी 20,
और x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 25 दूनी 50 किलोमीटर पर आवर। बताओ है कि नहीं आसान। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बनेगा। यहाँ से करना क्या है फिर से याद रखिएगा, ये जो आपको बस का टाइम गिवन होता है हमेशा ऐसे क्वेश्चन में, और जो आपका बाइक का टाइम गिवन होता है, इन दोनों का लेना होता है डिफरेंस। तो ये जो टाइम आपने हम मल्टीप्लाई किए हो, ये टाइम आपका डिफरेंस है, साथ में ये बस की स्पीड है आपकी, ये क्या है आपकी बस की स्पीड है, इजिकल टू आपको करना है 20 जो आपको बाइक का टाइम दे रखा था इनटू उसकी स्पीड, दोनों को बराबर कर दीजिए, एक्स की वैल्यू आपकी बहुत ही आसानी से निकल के आ जाएगी। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है सर आपके, अभी आगे भी आपको दिखेगा ये ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पैटर्न भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ रखा है। आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे कि मलय वॉक अराउंड अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 7 राउंड पर आवर while Neha runs around it at all rate of 11 round per hour. They started in the same direction from the same point 2:40 p.m. They shall first cross each other. देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है सर आपका ये। ठीक है, अभी जब हम रेस वाले क्वेश्चन देखेंगे ना तो उसमें भी मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा। अभी देख लीजिए। वैसे वो आपसे बोल रहा है भाई कि मलय एक वृत्ताकार मैदान के चक्कर 7 चक्कर प्रति घंटे की दर से लगाता है। तो मलय की जो स्पीड दे रखी है आपको वो दे रखी है मलय, है ना, ये मलय जो है ये लगाता है 7 राउंड पर पर आवर। ठीक है, जबकि नेहा उसी वृत्ताकार मैदान के चक्कर, और नेहा जो है उसी वृत्ताकार मैदान के चक्कर लगाती है 11 राउंड पर आवर। वे दोनों 2:45 PM पर एक ही बिंदु से समान दिशा, देखो यहाँ समान दिशा बोल दिया है, तो ये मलय भी यहीं से चल रहा है और नेहा भी यहीं से चल रही है, मतलब नेहा भी चल रही है यहीं से, मलय भी यहीं से चल रहा है। टाइम कितना बताया, 2:45 PM पर निकले भाई ये दोनों। अब बोल रहा है ये भी पहली बार एक दूसरे से किस समय पर मिलेंगे, तो आपको टाइम पूछा है। याद रखिएगा जब भी पहली बार मिलने के लिए बात कहे तो टाइम हमेशा याद रखिएगा डिस्टेंस अपॉन में होता है रिलेटिव स्पीड। कितना होता है याद रखिएगा, टाइम मीटिंग टाइम हमेशा होता है डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड। अब मेन बात आती है सर डिस्टेंस क्या है, मेन बात क्या आती है बताइए कि डिस्टेंस क्या है। रिलेटिव स्पीड पहले तो आपको समझ में आ गई, रिलेटिव स्पीड आपकी हो जाएगी 11 माइनस 7, कितना जाएगा 4 राउंड पर आवर। बोलो बात है समझ में, इसमें कोई दिक्कत है क्या, आप बोलोगे सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों निकल रहे हैं आपके, नेहा भी निकल रही मलय भी निकल रहा है। देखो अब इसकी आपको डिस्टेंस कुछ नहीं दिखे तो हमने मान लिया इसकी डिस्टेंस रही होगी सर 1000 मीटर। क्या मान लिया हम लोगों ने, इसकी डिस्टेंस क्या रही होगी 1000 मीटर। बोलो बात है समझ में। अगर इसकी 1000 मीटर या 1 किलोमीटर बोले तो 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर अगर इसकी डिस्टेंस रही, क्योंकि आवर दे रखा तो 1 किलोमीटर ले लीजिए, अगर सेकंड होता तो हम 1000 मीटर ले लेते। हमने मान लीजिए सर 1 किलोमीटर है ना, इसको हटा दीजिए, ये हो गई आपकी 1 किलोमीटर। तो आप देखिए यहाँ से टाइम निकालना है, 1 किलोमीटर डिस्टेंस सर आपकी, अपॉन में बताओ रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी सर। ये आपका राउंड पर आवर है, आंसर आपसे मिनट में पूछा है तो यहाँ पे इंटू कर दीजिए 60, तो कितना हो जाएगा बताओ 15 मिनट। बोलो बात है समझ में। तो सर 2:45 पे ने निकला था और प्लस 15 मिनट बाद वो मिल जाएंगे, तो कितने बजे मिलेंगे बताइए, वो मिलेंगे सर 3 PM पर। बताइए आया कि नहीं आया समझ। इससे आसान क्वेश्चन आपका कुछ हो ही नहीं सकता भाई, 3 PM ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। ठीक है, और सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सारे ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है। 2021 में एसएससी एमटीएस में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आए थे सर। देखिएगा अ मैन हैड टू ट्रेवल 49 किलोमीटर विच ही डिवाइडेड इनटू 6 स्ट्रेचेस विच वेयर एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ आइदर 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। द फर्स्ट 4 स्ट्रेचेस वेयर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर एंड 10 किलोमीटर मल्टीपल्स ऑफ 4 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर were traveled at the rate of 40 km per hour and 60 km per hour respectively, and between two consecutive stretches he rested for 6 minutes. What was the average speed for the whole journey? देखिए बढ़िया इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है सर आपका ये। क्लियर है क्या। देखिए क्वेश्चन थोड़े आपके कम होंगे पर याद रखिएगा कि क्वेश्चन में जो आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा ना वो आपका बहुत ही शानदार होगा। एक आदमी 49 किलोमीटर की यात्रा करना चाहता है, मतलब टोटल अगर डिस्टेंस की बात करें तो 49 किलोमीटर है सर। टोटल डिस्टेंस कितना बताइए 49 किलोमीटर। तो बात आई समझ में, टोटल डिस्टेंस है आपका 49 किलोमीटर, जिन्होंने 6 हिस्सों में विभाजित कर दिया, मतलब टोटल उसको 6 हिस्सों में विभाजित कर दिया। कितने हिस्सों में विभाजित कर दिया टोटल 6 हिस्सों में विभाजित कर दिया सर उसने। ठीक है भाई, जो कि पहला 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के सटीक गुणक थे। अच्छा उसने ये जो बोला है आपको कि जो भी उसने 6 मतलब ऐसे कोई डिस्टेंस है तो 6 हिस्सों में उसने विभाजित किया, इस 6 हिस्सों में जो विभाजित किया वो 4 किलोमीटर के मल्टीपल में है या फिर 5 किलोमीटर के मल्टीपल में है। ठीक है, ये मल्टीपल, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये जो लाइन आपको यहाँ बोला ना जो कि 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर के सटीक गुणक थे, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले 4 खंड तो आपको दे रखा उसने, टोटल कितने कितने हिस्सों में बांटा है 6 हिस्सों में, जिसमें से पहले के 4 खंड दे रखे हैं। देखो टोटल आपका 49 किलोमीटर था, इसमें से अगर हम माइनस करें
अगर इसमें से हम माइनस कर दें अगर हम, क्या क्या बताओ, पहले का 4 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर प्लस 8 किलोमीटर और प्लस 10 किलोमीटर, तो आप देखेंगे कि आपका आ चुका होगा भाई यहाँ से। तो बोलोगे सर 49 से अगर आप घटाओगे तो 49 से भी हो जाएगा आपका 10 8 18 18 और 4 5 9 27 हो गया। और 49 से 27 अगर गया तो सर आ गया 22 किलोमीटर। बोलो बात है समझ में। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी है? 22 किलोमीटर। ये टोटल आपके 4 हिस्से हो चुके हैं, मतलब 2 हिस्से और रहे होंगे सर, 2 हिस्से और रहे होंगे, ठीक है। तो 2 हिस्से और हैं, और जो 2 हिस्से हैं वो एक 4 किलोमीटर के मल्टीपल में है और एक दूसरा 5 किलोमीटर के मल्टीपल में है। बोलो बात आई समझ में। ठीक है, अब देखो 2 हिस्से आपको करना है तो कैसे करोगे? आपको अलग ही दिख रहा है कि सर अगर हम 4 दिया 12 कर दें और 5 दूनी 10 कर दें तो देखो 10 और 12 मिलके कितना हो गया? 22। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है, ये 4 के मल्टीपल में होगा, ये 5 के मल्टीपल में होगा, 10 और 12 मिलके कितना हो रहा है आपका? 22 ही हो रहा, तो बढ़िया बात है। ठीक है जी, आगे बात समझ में। तो जो पांचवा और छठवा हिस्सा होगा वो क्या होगा? 12 और 10 होगा। तो यहाँ तो आपको एग्जैक्ट गुणनखंड मिल गए सबके, 4 के 12 के। देखो ये 4 का गुणनखंड, ये 5 का है, ये 4 का है गुणनखंड आपका, ठीक है, ये 5 का है, ये 4 का है, ये 5 का है। क्लियर है क्या? फिर ये 4 का, फिर ये 5 का। आई भाई, आई बात आपको समझ में। अब देखिए यहाँ से आपको फाइनली निकालना क्या है, देख लीजिए। 4 किलोमीटर 5 मिनट के जो गुणज हैं, 40 किलोमीटर और 10 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करते हैं। वो लगातार 2 हिस्सों के बीच है। उन्होंने 6 मिनट के लिए, देखो उन्होंने 6 मिनट के लिए आराम भी किया। अच्छा, इन्होंने 6 मिनट के लिए रेस्ट भी किया, इस चीज़ को याद रखिएगा। 6 मिनट का उन्होंने क्या लिया? रेस्ट लिया। पूरी यात्रा में औसत गति क्या थी? देखो पूरी यात्रा में औसत गति पूछा, मतलब स्पीड इज इक्वल टू होता है सर डिस्टेंस अपॉन में टाइम। मतलब हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए अपॉन में टोटल टाइम चाहिए। बोलो बात है समझ में। टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है सर। टोटल डिस्टेंस आपको दिखे रही, टोटल टाइम आपको निकालना है। तो देखो आपसे एक चीज़ बोल रखा हो, और साथ में ये चीज़ याद रखिएगा कि बोला 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर के गुणकों को क्रमशः 40 और 60। तो यहाँ देखो स्पीड दे रखी, इसकी जो स्पीड होगी वो होगी 40 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी, क्लियर है क्या? और इसकी जो स्पीड होगी वो होगी 50 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। ये भी क्लियर है यहाँ से कि इसकी जो स्पीड होगी वो 40 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया, क्योंकि आपको तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम चाहिए। तो पहले टाइम निकाल लेते हैं सर। पहले क्या निकाल लेते हैं बताइए? टाइम निकाल लेते हैं। टाइम निकल जाएगा तो क्वेश्चन आपका बहुत आसान हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस तो आपको पता ही है 49 किलोमीटर है। हमें चाहिए सिर्फ टाइम। हम यहाँ जो जद्दोजहद करेंगे वो किसके लिए करेंगे बताइए? टाइम के लिए। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है बताइए? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो हमने यहाँ से लिखना चालू किया, पहला 4 किलोमीटर। तो सर पहला 4 किलोमीटर कितनी स्पीड से था बताओ? पहला 4 किलोमीटर आपको पता है 4 वाला जाएगा आपका 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बोलो बात है समझ में। 4 के बाद कितना किलोमीटर बताओ? पहले हमने क्या काम किया? 4 4 के गुणज लिख लिए, 40 जो आपके 4 के मल्टीपल में था ना उसको लिख ले रहे हैं। तो 4 किलोमीटर, फिर मैंने लिख लिया सर 8 किलोमीटर, ये भी 40 के मल्टीपल में आपको पता है। फिर मैंने लिख लिया सर 12 किलोमीटर, ये भी आपका 40 के मल्टीपल में है। फिर उसके बाद बात करें तो 5 किलोमीटर की, तो 5 आपका 60 के है ना, 60 किलोमीटर पर आवर से जाएगा। 10 आपका 60 किलोमीटर पर आवर के जाएगा। और जो बचा आपका 10 है, ये भी आपका जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगर आप सबको जोड़ दो तो कितना हो रहा है? पूरे 49 किलोमीटर। बोलो बात आई समझ में। और और यहाँ तक आपको पहले टाइम निकालना पूरा। तो टाइम निकाल लीजिए पूरा। देखो ये 60 है, ये 40 है। अगर आप 60 और 40 का देखें, पहले इन दोनों का अगर आप कर लें तो कितना? 8 4 12 12 24, तो ये हो गया 24/40। और अगर इनका आप देखें 10 10 20 और 5 25/60। ठीक है, इनको अगर आप थोड़ा सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 120। तो 4 तिया 12 24 तिया होता है आपका 72, और प्लस 6 दूनी 12 25 दूनी होता है सर 50। तो टोटल टाइम आपका निकल चुका है सर कितना? 122। 122/120। और इसको सॉल्व किया जाए तो जो टोटल टाइम आपका निकल गया है वो निकल चुका है सर आपका 61/60। कितना निकल गया बताओ? 61/60। अब देखिए एक चीज़ याद रखिए, टाइम निकाल रहे हैं आप यहाँ पे, क्या निकाल रहे हैं मेरे भाई? टाइम निकाल रहे हैं। तो देखो यहाँ 6 मिनट का रेस्ट भी किया उनने, 6 मिनट का क्या किया है? रेस्ट भी किया है। तो 6 मिनट का रेस्ट किया, टोटल कितने भागों में विभाजित किया गया इसको? 6 हिस्सों में। तो लास्ट वाले में तो पहुंच ही जाएगा। तो बताइए कितने बार रुका होगा? 5। 5 स्टेशन में रुका होगा तो 5 6 30, प्लस इसमें आपको जोड़ना है 5 × 6। क्लियर है क्या? तो सर ये आपको जोड़ना पड़ेगा, बस इसको ध्यान रख लीजिए। 30 मिनट है आपका तो इसको भी कर लीजिए आप। तो सर ये हो जाएगा 61/60 और प्लस में हो जाएगा 30 बोलो बात है समझ में। तो यहाँ से टोटल टाइम देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 91/60। ये हो गया सर आपका टोटल टाइम। आई बात समझ में। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये अलग चीज़ है। ये जो हमने निकाला है ना, ये आपका रेस्ट टाइम है। क्या है आपका? ये रेस्ट टाइम। कन्फ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। रेस्ट टाइम है अभी, वो क्या है आपका? रेस्ट टाइम। क्योंकि 6 मिनट की रुकता है ना। बोला देखो यहाँ पे, यहाँ लास्ट में बोला है कि दो लगातार हिस्सों के बीच उन्होंने 6 मिनट का आराम लिया। अब दो लगातार हिस्सों के बीच 6 मिनट का आराम लेगा तो कितने बार? 5 बार ही ले पाएगा ना, क्योंकि टोटल 6 हिस्से हैं। लास्ट बार तो पहुंच ही जाएगा, तो 5 बार ले पाएगा। और 5 बार अगर 6 6 मिनट की रुकेगा तो कितने? 30 मिनट। ठीक है, उसको आवर में चेंज कर लिए 30/60। बोलो बात है समझ में। तो टोटल टाइम लग गया सर 91/60।
ठीक है, इतना समझ में आया। आपको निकालना है एवरेज स्पीड। तो यहाँ से देखो ये कहानी आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी भाई। ठीक है, इसको हम कर देते हैं अलग डिब्बे में पैक, जिससे हो ना आप कंफ्यूज। फिर देखिए एवरेज स्पीड निकालना, तो वो होता सर टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस हमें दे रखा है 49 अपॉन में टोटल टाइम निकाला सर हमने 91 इंटू में 60। देखो 91 कहाँ कहाँ दिख रहा है आपका, 13 देखो 13 का मल्टीपल दिख रहा है, 13 का मल्टीपल दिख रहा है। ठीक है, तो मतलब यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 11 मल्टीपल में है नहीं, 8 है नहीं, 15 है नहीं, तो 32 सही। इसको अगर आप थोड़ा सॉल्व कर लोगे तो आपके यहाँ से आंसर आ जाएगा सर 420 बटे ये 13 आ जाएगा। और अगर आप देखोगे तो 32 सही 4/13, यही आपका राइट आंसर। ठीक है, ये हो गई आपकी किलोमीटर पर आवर स्पीड। ठीक है, बहुत ही शानदार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर आपका ये। क्या है ये? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बढ़िया लेवल का यहाँ से। अ ट्रेन लीव्स स्टेशन ए एट 8 AM एंड रीच स्टेशन बी एट 12 noon. A car leaves station B at 8:30 AM and reach station A at the same time when the train reach station B. At what time do they meet? मीटिंग टाइम वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखिएगा हमेशा। मीटिंग टाइम वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके। एक ट्रेन सुबह 8 बजे, तो सर एक ट्रेन है जो सुबह 8 बजे स्टेशन ए से निकलती है। स्टेशन ए ये हो गया, स्टेशन बी हो गया, तो एक ट्रेन है जो निकलती है ए से 8 बजे। ठीक है, और दोपहर 12 बजे स्टेशन बी पर पहुंचती है। ठीक है, एक कार सुबह 8:30 बजे स्टेशन बी से निकलती है, और ये AM हो गया, और बी पर कितने, और बी से निकलती है और उसी समय स्टेशन ए पर पहुंचती। उसी समय का मतलब 12 बजे ही पहुंचेगी, उसी समय का मतलब 12 बजे ही पहुंचेगी। ट्रेन ए और बी तक पहुंचती है, तो किस समय मिलेंगे? अब देखो जब भी ये क्वेश्चन आ जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले मैं आपको बता दूं। ठीक है, जब भी ये क्वेश्चन आ जाए तो याद रखिएगा जो आपका निकलने का टाइम, मतलब जो स्टार्ट टाइम है और जो एंड टाइम है, उन दोनों को एक ही तरफ लिख लो, दोनों का। क्यों लिख लो, अभी बताता हूँ आपको। स्टार्ट टाइम आपका 8 बजे था, बोल रहा 12 बजे पहुंच रही, तो 12 PM पे पहुंच रही। ये भी 8:30 बजे निकली और 12 PM पे पहुंच गई। बोलो बात है समझ में? अब यहाँ से देखो मेरे भाई कि टाइम कितना लग गया टोटल। 8 बजे निकली थी, 12 बजे पहुंच गई, सर कितने घंटे हो गए बताओ? 4 आवर। बोलो बात है समझ में? ये 8:30 बजे निकली थी, 12 बजे पहुंची, मतलब कितने घंटे लगा दिए सर? तो इसने लगा दिए आपके 3.5 घंटे। कितने घंटे? 3.5 घंटे। बोलो बात है समझ में? बस अब यहाँ से 4 आवर मिल गए, यहाँ से 3.5 घंटे मिल गए, तो आपको बस यहाँ से ये करना है सर, यहाँ लिखना है टाइम। तो पहली वाली जो ट्रेन थी आपकी, इसको लगा 4 घंटे, दूसरी वाली ट्रेन को लगा 3 सही 1/2, मतलब 3 दूनी 6 और 7/2, इसको लगे 7/2 घंटे। तो इन दोनों का एलसीएम ले लो। हमेशा जब भी हम एलसीएम लेते हैं तो अंश अंश का लेते हैं। यहाँ 4 दिख रहा है, यहाँ 7, दोनों का एलसीएम कितना होगा बताइए? 28। फिर आपको यहाँ से करना पड़ेगा 4×7=28 और 7×4=28 पर 4×2=8। देखो 7×4=28, 4 बार गया, और 4 का 2 में मल्टीप्लाई, 4×2=8। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा सर कि ये हो क्या गया बताइए। ये हो गया आपका सर छोटा सा बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट। याद रखिएगा, ये आपका डिस्टेंस हम मान के चलेंगे, और ये आपकी हो गई सर स्पीड। ठीक है, यहाँ दे कुछ नहीं रखा है, ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन होता, हम अपने हिसाब से मानते हैं। तो डिस्टेंस हमने मान ली, ये हो गई सर 28 किलोमीटर की। क्या हो गई ये डिस्टेंस? ये हमने माना है, याद रखिएगा, ये हमने माना है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ से। अब एक चीज़ समझिए, अब एक चीज़ समझिए आप कि सर हमेशा जब भी मीटिंग टाइम वाले क्वेश्चन हो तो हमें निकलने का टाइम बराबर करना होता है। निकलने का टाइम ऑलवेज बराबर, देखो आगे से नहीं बताएंगे आपको, एक क्वेश्चन समझ लिया, ऑलवेज बराबर करना होता है ना, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। और मीटिंग टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड होती है। बस कहानी खत्म, इतना सा रूल है सर आपका। सिर्फ इतना सा रूल है आपका मीटिंग टाइम वाले क्वेश्चन का, कि निकलने का टाइम को बराबर कर लो और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड। देखो टोटल 28 किलोमीटर। आप देखो ये 8 बजे निकली, ये 8:30 बजे निकली। सर इसको भी हम 8:30 बजे निकालते तो बात बन जाएगी क्या? इसको भी अगर हम 8:30 बजे निकालें, बोले कि भाई 8:30 बजे निकलना, तो बताओ 8:30 बजे अगर निकलेगी तो कितना किलोमीटर चल लेगी? तो आप बोलोगे सर आधे घंटे चल लेगी। अरे कितना चल लेगी? बोलोगे सर आधा घंटा वो चल लेगी। अरे मुझे बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर वो 4 किलोमीटर, ये आपका देखो ये आधे घंटे चल लेगी, तो कितना चल लेगी सर बताइए? कितना चल लेगी? आप बोलोगे सर आधे घंटे अगर चलेगी ये, तो ये देखो इसकी स्पीड कितनी, एक ही स्पीड है सर आपकी 7। तो अगर ये आधा घंटे चलेगी 7 से ही 1/2, तो कितना हो जाएगा बताओ? 3.5 किलोमीटर चलेगी। बोलो बात है समझ? सर इसको 3.5 किलोमीटर चला दो ना, क्या दिक्कत है? अगर ये 3.5 किलोमीटर चल ली तो बताओ बचा कितना फिर यहाँ से? मेरे भाई अगर 3.5 किलोमीटर चल ली तो बचा सर आपका कितना? 24.5 किलोमीटर। बोलो बात है समझ? और जैसे ही इतना आ गया तो क्वेश्चन आपका खत्म हो जाता है। देखो अब क्या बचा आपके पास? सिर्फ आपके पास इतना बचा सब, कि एक ट्रेन है जो 8:30 बजे यहाँ से निकल रही, दूसरी ट्रेन जो 8:30 बजे यहाँ से निकल रही, और जो डिस्टेंस इन दोनों के बीच की वो बची आपकी 24.5 किलोमीटर।
और ये जा रही है 7 किलोमीटर पर आवर से, ये जा रही है 8 किलोमीटर पर आवर से। रिलेटिव स्पीड तो आपके 7 और 8 कितनी हो जाएगी, 15 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम आप देखिए यहाँ से कितना होगा सर आपका, ये बिल्कुल सही करें, 5 5 10 का 0 बचे, 4 3 7 और 8, बिल्कुल सही। तो सर बचा 24.5 किलोमीटर, ये हो गई डिस्टेंस। रिलेटिव स्पीड होगी सर आपकी 15। रिलेटिव स्पीड कितनी होगी बताइए, 15। तो अगर आप यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं तो आंसर आपको निकालना होगा यहाँ से, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे सर इसको, 24.5 किलोमीटर है ये आपका ये, ठीक है। तो कितने घंटे ये लग जाएगा यहाँ से, इसको देखना पड़ेगा। तो अपॉन में 50 कर लीजिए और इंटू में कर लीजिए 60। तो 0 से 0, 5 तिया 15, 15 8 40, और सॉरी 5 तिया 15, पंचों के 20 और पचम 25, और 5 9 के 45, सॉरी 49 आ गया। 3 से 3 दूनी 6, तो 9 दूनी 18 8 बजे, 4 दूनी 8 98 मिनट। 98 मिनट, 98 मिनट का मतलब हो गया, 98 मिनट का मतलब हो गया सर आपका कितना हो गया बताइए, 6 दूनी 12, 60, 60 से घटा दीजिए कितना हो जाएगा, 8, 9 में से 6 गए 3, तो 1 घंटा 38 मिनट। 1 घंटा कितना, 38 मिनट। 1 घंटा 38 मिनट हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल। अगर 1 घंटा 38 मिनट हो चुका, 8:30, अब 8:30 बजे आपका था, इससे जोड़ लीजिए 8:30 से, 8:30 प्लस 1 घंटे 38 मिनट, तो कितना हो गया, 8 और 1 9 हो गया, और ये भी मिलके 1 घंटे और हो गया, प्लस बचे कितना, 8 मिनट, तो 9 और 1 10 बज के 8 मिनट। बस कहानी खत्म सर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। 10 बज के 8 AM पर वो एक दूसरे से मिल जाएंगे। 10 बज के 8 मिनट पर वो एक दूसरे से क्या होंगी, मिल जाएंगे। बोलो बात है समझ में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से, बहुत ही बढ़िया। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। देखो, ए टेक्स 2 hours more than बी टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर। इफ A doubles his speed, he takes 1/2 hour more than B to cover 80 kilometer. To cover a distance of 120 kilometer, how much time will B take to traveling the same speed? याद रखिए कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार अच्छे से समझा देंगे आपको बेसिक से भी, अगली बार से आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो, 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटे अधिक लेता है। देखो ए की बात चल रही है, ए जो है बी से 2 घंटे अधिक लेता है, ठीक है, भी बढ़िया बात है। यदि ए अपनी गति दोगुना कर दे, ए की गति को अगर हम दोगुना कर दें सर, ए जो है, हम ए की बात चल रही है, याद रखिए, ए की गति को हमने दोगुना कर दी तो स्पीड कितनी होगी बताओ, स्पीड होगी सर उसकी दोगुनी, ठीक है। तो टाइम कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 2:1। बोलो बात है समझ में, दोगुना कर देता है। तो वह 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी से 1 से 1/2 घंटे अधिक लेता है। अच्छा, ये कब कर पाओगे आप, एक चीज़ याद रखना, ये तब कर पाओगे जब डिस्टेंस इक्वल होगी। अब यहाँ देख रहे हो डिस्टेंस इक्वल तो है नहीं, ये 40 किलोमीटर चल रहा है, ये 80 किलोमीटर चल रहा है। पहले उठा के तो इनको डिस्टेंस को आप इक्वल कर लो, पहले उठा के तो आप क्या कर लो, ये डिस्टेंस को इक्वल कर लो। बोलो बात है समझ में। तो आप देखो, ये जो 40 किलोमीटर की दूरी ए बी से 2 घंटे अधिक लेता है, तो डिस्टेंस अगर आप देखो तो 40 किलोमीटर की दूरी ए बी से, 40 किलोमीटर की दूरी, 40 किलोमीटर की दूरी है, और ये कितनी बताओ, ये 80 किलोमीटर की दूरी। तो तय करने में बी से 1.5 घंटे अधिक लेता है। तो ये 40 किलोमीटर में लग रहा है 2 घंटे अधिक ले रहा है यहाँ पे, और यहाँ ले रहा है सर आपका 4 घंटे, 2 एकम 2 3/4 घंटे। एक मिनट रुकिएगा, एक चीज़ समझना, ये देखो, अभी डिस्टेंस इक्वल कर लो ना, 40 किलोमीटर में जब 2 घंटे ज़्यादा लेगा, 80 किलोमीटर में कितने घंटे लेगा, ये 4 घंटे ज़्यादा लेगा। तो आप इसको 4 घंटे ज़्यादा मान के चलो, इसको ये 2 घंटे लिखा ना, इसको 2 घंटे भूल जाओ, ये क्या है आपका 4 घंटे ज़्यादा। इस 40 को हटाओ, ये कितना है 80 किलोमीटर, जब जाके आपकी डिस्टेंस इक्वल कर, यहाँ पे आप टाइम को पलट पाओगे, ठीक है। इस 40 किलोमीटर को हमने क्या बना लिया, 80 किलोमीटर। क्यों बनाया समझ में आया, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल हो जाए। अच्छा क्वेश्चन है, पहले मैं आपको बोल रहा हूँ, भले ये सीजीएल 2021 का है, बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। 4 घंटे ज़्यादा, यहाँ तक समझ में आया। तो टाइम आपका रेसो 2:1, यहाँ तक बिल्कुल सही। अब देखिए क्या बोल रहा है, ए अपनी गति दोगुना करता है और 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1.5 घंटे अधिक लेता है। देखो यहाँ पे टाइम का अगर हम देखें, टाइम डिफरेंस, सर ऊपर देखोगे तो कितना, 2 घंटे अधिक ले रहा, 4 घंटे सॉरी, अब उसको 4 घंटे अधिक ले रहा। और अगर आप नीचे देखोगे, अगर आप नीचे देखोगे तो 2 एकम 2 3/2, 3/2 घंटे क्या ले रहा है, अधिक ले रहा है। बोलो बात है समझ में। तो वहां पे ले रहा था आपका 4 घंटे ज़्यादा, कितने घंटे ज़्यादा, 4 घंटे ज़्यादा, और यहाँ ले रहा है 2 घंटे ज़्यादा। तो जब भी ज़्यादा ज़्यादा हो तो डिफरेंस होता है, याद रखिएगा। तो 4 - 3/2 कितना हो गया, तो 4 दूनी 8, 8 में से 3 गए, 5/2 घंटे। बोलो बात है समझ में। टाइम डिफरेंस आपको समझ में आया कि नहीं। टाइम डिफरेंस में इतना ध्यान रखना, टाइम डिफरेंस में बस इतना ध्यान रखना मेरे भाई, कि जब भी आपका
ज़्यादा ज़्यादा हो तो माइनस होगा, कम कम हो तो माइनस होगा, मतलब सेम साइन में माइनस होता है, और कम और ज़्यादा होता तो प्लस कर देते। क्लियर है क्या? ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ आपने ये देखा कि यहाँ 2 घंटे लग रहे थे, यहाँ 1 घंटे सर, यहाँ लग रहा है मान लो 1 घंटे कम, पर ये बोल रहा है 1 घंटे कम नहीं, कितने, 5/2 आवर कम। देखो ये निकाले अभी हम लोगों ने, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2 आवर। बोलो बात आई समझ में? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2 आवर। ठीक है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5/2 आवर आ गई, तो सर यहाँ से बताइए ए को टाइम कितना लगा होगा, तो ए को टाइम लगा होगा इंटू में 5/2, मतलब ए को लगे होंगे सर 5 घंटे। ए को लगे होंगे 5 घंटे। अगर ए को 5 घंटे लगे हैं, तो भाई बी को कितने लगे होंगे बताइए। बोला है कि 40 किलोमीटर दूरी तय करने में ए बी से 4 घंटे अधिक लेता है, बी से 4 घंटे, तो बी के लगे होंगे कितना, 1 घंटे। बी को कितने लगे होंगे, 1 घंटे। 1 घंटे बी को लगे होंगे 80 किलोमीटर दूरी तय करने में। बोलो बात आई समझ में? ठीक है, तो 1 घंटे में बी 80 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, तो पूछ रहा है 120 किलोमीटर दूरी तय करने में बी को कितना, समान गति से कितना समय लगेगा। तो सर 120 किलोमीटर तय करना है आपको। ठीक है, तो कितना समय लगेगा आपसे ये पूछा है। आप एक काम कर लो ना, ये 8 का 80 का मल्टीपल नहीं, इसको 40 का मल्टीपल बना लो। तो देखो, इसको मैंने बोल दिया ऐसा, इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से लिख सकता हूँ। देखो कैसे, 40 किलोमीटर इसको मैं बना देता हूँ पहले 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर लग रहे हैं मान लो 30 मिनट में, आधा घंटे में कितना, 40, आधा आधा कर दिए। मुझे निकालना है 120 किलोमीटर, तो इसका मल्टीपल कर दो सर, 4×3 = 12, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 3, मतलब 90 मिनट। बी को 90 मिनट में 120 किलोमीटर दूरी तय करेगा, 90 मिनट का मतलब 1.5 घंटे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, मतलब आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं ना, जो आपके दिमाग के तार को खोल देगा। ठीक है भाई, आई बात समझ में? देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको पता है 10-10 क्वेश्चन ही कराते हैं हम लोग यहाँ पे भी। ठीक है, धीरे धीरे करके टाइमिंग बढ़ाएंगे, थोड़ा आपका यहाँ पे अच्छा टेंशन हो जाएगा, वीडियोस आपको अच्छे लगने लगेंगे, तो फिर हम लोग टाइम को बढ़ा देंगे। टू ट्रेन्स स्टार्ट्स एट द सेम टाइम फ्रॉम टू स्टेशंस and proceed toward each other at a speed of 90 km per hour and 70 km per hour respectively. When they meet, it found that one train has traveled 140 km more than other. What is the distance between two distance? याद रखिएगा कि 2016 के पहले ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इतने क्वेश्चन आते थे इस टाइप के आपके। ठीक है, तो आज मैं इसको आपको 2 ही तरीके बताऊंगा, बहुत ही बड़ी तरीके से। इस क्वेश्चन को भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन अब भी आपका आने लगा है। देखो क्या बोल रहा है, दो ट्रेनें एक ही समय में दो स्टेशन से शुरू होती हैं। देखो इस तरीके से समझिएगा, ये है आपके दो स्टेशन। एक ट्रेन जो है आपकी, एक ट्रेन आपकी 90 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है। ये दो स्टेशन हमने मान ली, ए और बी है मान लीजिए। ठीक है, दो स्टेशन शुरू होती है, दो स्टेशन शुरू होती है, तो यहाँ से सेकंड आ रही है आपकी 70 किलोमीटर पर आवर की गति से। तो 90 किलोमीटर पर आवर और 70 किलोमीटर पर आवर की गति से एक दूसरे की ओर आ रही है, तो एक दूसरे की ओर आ रही है। जब भी मिलती हैं तो कोई एक पॉइंट होगा सी, जहाँ पे वो मिलती हैं। जब वो मिलती हैं तो एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 140 किलोमीटर की दूरी ज़्यादा तय कर चुकी होती है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी, मतलब आपको ये पूरा, अगर ये डी डिस्टेंस होता तो डी डिस्टेंस आपको निकालना है। बोलो बात है समझ में? तो पहले इसका बेसिक समझ लो, फिर मैं आपको डायरेक्ट इसका तरीका बताऊंगा। सर बेसिक अगर देखो कि हम बोलते हैं कि अगर इसको भी टी घंटे लगे होंगे यहाँ तक आने में और इसको भी टी घंटे लगे होंगे, तो वो अधिक और कम की बात कर रहा है। जब भी अधिक और कम की बात होती, इसका मतलब ये है कि वो आपसे D1 माइनस D2 इज इक्वल टू डी दे रखा आपको, मतलब ये आपका D1 हो गया, ये आपका D2 हो गया। इसको भी टी घंटे लगे होंगे, इसको भी टी घंटे लगे होंगे आने में। हमने बोला इसको लगा होगा सर 90 × टी, बोलो बात है समझ में, -70 × टी, है ना, माइनस रहेगा याद रखना। और इनको कितना किलोमीटर ज़्यादा चल रही है सर, 140 किलोमीटर। समझ में आए? तो कितना हो गया 20 टी इज इक्वल टू 140 किलोमीटर। तो कितना हो गया, 2×7=14, टी की वैल्यू आ गई सर 7। तो टी की वैल्यू 7 मतलब टाइम आ गया सर 7 घंटे। टाइम कितना आ गया, 7 घंटे। अगर इसको भी यहाँ 7 घंटे लग गए और इसको भी यहाँ 7 घंटे लग गए, बोलो बात आई समझ में? तो टोटल डिस्टेंस आपको निकालना है। तो हो गया क्वेश्चन आसान, बताइए, अब तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। तो सर पहला हो गया आपका कितना, 90 × 7 963, मैं लिख भी देता हूँ एक बेसिक क्वेश्चन इसलिए, और प्लस दूसरा हो गया 70 × 7। तो बोलोगे 7 कॉमन निकाल लेते हैं सर पहले हम, 7×7 = 14 15 16, तो हो जाएगा 160, और 16×7 = 112। तो सर 1120 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। बताओ है कि नहीं आसान क्वेश्चन? ये हो गया सर पूरा बेसिक, मैंने बोला ये क्या हो गया आपका बेसिक। अब डायरेक्ट डायरेक्ट ट्रिक देखो, डायरेक्ट देख लो अब ट्रिक। ट्रिक क्या होती है देखो, ये ट्रिक है आपकी, आगे आएगा तो ट्रिक से ही करना। पहले क्या काम करना है आपको, देखो पहले आपको क्या काम करना है इस चीज़ को देखो। पहले आपका काम करना है, जितना भी किलोमीटर ज़्यादा चली है सर, 140 किलोमीटर, कितना किलोमीटर ज़्यादा चली है, 140 किलोमीटर। बोलो बातें समझ में?
140 चली ना, तो आप सबसे पहले क्या काम करना, जो दोनों आपको स्पीड दे रखी है 90 और 70, ये दो ही तो स्पीड है, पहले इसका डिफरेंस ले लेना, डिफरेंस से डिवाइड करना, पहले इसके डिफरेंस से डिवाइड करना। कितना डिफरेंस हो गया बताओ, 90 70 का डिफरेंस हो गया 20, तो आ गया 7। अब जो 7 आ गया है इसका मल्टीप्लाई करना इन दोनों के योग से, 160 112। सब क्वेश्चन आया कि नहीं आया समझ, फिर से समझो। पहले जितनी भी डिस्टेंस आपको गिवन है उसको, जो भी स्पीड आपको गिवन है, तो S1 माइनस S2, मतलब इसको ऐसे समझो थोड़ा सा, अगर इसको हम ट्रिकी बना के लिख दें, तो पहले जो भी 140 किलोमीटर डिफरेंस दे रखा है, पहले हम लिखेंगे S1 माइनस S2, जो भी यहाँ से वैल्यू आएगी उसका मल्टीप्लाई कर देंगे S1 प्लस S2 से। बताइए आई बात समझ में, अब बस कहानी खत्म। ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ से आपकी ट्रिक भी होगी सर, यहाँ से क्या होगी आपकी ट्रिक भी होगी। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 10 E takes 1 whole 4/5 hours more than the time taken by train B to cover a distance of 360 km. If the speed of a train A doubles, it will be 36 minutes less than the time taken by train B to cover travel the same distance. What is the speed of train B? देखो भाई, एक ट्रेन इस सेम का सेम वही क्वेश्चन जो हमने थोड़ी देर पहले भी किया था भाई। ठीक है, तो बोल रहा है कि ट्रेन ए ट्रेन बी द्वारा 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लिए गए समय से 1/4/5 घंटे, 1/4/5 घंटे ज़्यादा लेती, ये अधिक लेती बोल दिया। यदि ट्रेन ए की गति को दोगुनी कर दी जाए, देखो डिस्टेंस आपकी वही है, बोल रहा समान दूरी, तो डिस्टेंस वही है, डिस्टेंस इक्वल है। अगर डिस्टेंस इक्वल है तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि स्पीड जो दे रखी है, और किसकी बात चल रही है यहाँ पे, ए की बात। स्पीड बोल रहा है कि ट्रेन ए की गति को दोगुनी कर देता है, तो गति उन्होंने कर दी है सर दोगुनी। अगर गति दोगुनी कर दी तो टाइम कितना हो गया बताओ, 2:1। बोलो बात है समझ, अब टाइम का डिफरेंस निकाल लो बस यहाँ से। ठीक है, अब बोल रहा है कि ये ले रहा है 1/4/5 घंटे अधिक ले रहा है, और बी द्वारा समान दूरी तय करने में 36 मिनट कम समय लगता है सर, 36 मिनट का कम समय लगता है। 36 मतलब होता है 6×6 36, 6 कम 6 मतलब 2×3 6 और 2×5 10, कितना कम समय लगता है। तो दोनों का क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, समझ सकते हैं आप। ये ज़्यादा बोल रहा है और ये कम बोल रहा है, ये ज़्यादा बोल रहा है और ये क्या बोल रहा है, कम बोल रहा है। बोलो बात है समझ में। तो कितना हो जाएगा देखो, 4 5 कम 5 4 9/5 और प्लस 3/5, तो 9 3 12/5। टाइम कितना आ गया बताओ, टाइम डिफरेंस 12/5। यहाँ अगर आप देखोगे तो ये बोल रहा है 2 घंटे लग रहे हैं, ये बोल रहा है 1 घंटे। सर हमने बोला 1 घंटे कम लग रहा है, बोल रहे हैं 1 घंटे कम नहीं लग रहा है सर, 12/5 घंटे कम लग रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 12/5। तो यहाँ से 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटू में 12/5, मतलब 12 दूनी 24/5 घंटे। मेरे भाई इतना आपको समझ में आया होगा। अगर ये 24/5 है तो ये तो टाइम किसका निकल के आया है, ए का टाइम निकल के आया, तो बी का टाइम निकाल लो, क्योंकि बी की ही तो स्पीड निकालना, तो बी का टाइम निकालना पड़ेगा। तो बी का टाइम कितना हो जाएगा बताओ, बी का टाइम हो जाएगा सर 24/5, और माइनस में बी को 36 मिनट कम समय लगता है, बी को लगता है 36 मिनट कम समय, मतलब बी को अगर 36 मिनट कम समय लग रहा है, ठीक है, बी को अगर यहाँ पे 36, तो आपको टाइम घटाना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 9/5, तो कितना जाएगा बताओ ये, बी द्वारा लिया गया समय। बोल रहा है ए द्वारा 3 दूर करने में 1/4, मतलब 5 × 4 9/5 घंटे अधिक लगते हैं। तो ये 9/5 घंटे अधिक लग रहा है, मतलब ए को जो है बी से 9 से ही 9/5 घंटे क्या लग रहे थे, ज़्यादा लग रहे थे। 24 - 9/5 सही है कि नहीं सही, बिल्कुल सही। तो हो जाएगा 15/5, मतलब कितना आ गया, 3 घंटे। बोलो बात है समझ, बी का निकल गया टाइम यहाँ से 3 घंटे, तो बी की निकालना है सर यहाँ से स्पीड, तो बोलोगे टोटल था 360 किलोमीटर अपॉन में 3, 120 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगी बी की स्पीड। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा सर, राइट है कि नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको हमेशा इसी मेथड से करिएगा, हमेशा एक व्यक्ति पर फोकस करना। ए का टाइम निकालो तो ए से बी का टाइम निकाला जा सकता है, ठीक है। चलो भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, याद रखिएगा। ये देखो यहाँ भी हम लोग 10-10 क्वेश्चन की सीरीज लेके आए हैं, ठीक है। धीरे धीरे करके 15-20 क्वेश्चन ऐसे करके हम आगे बढ़ाएंगे। बस आप लोग को ना लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। थोड़ा सा हम लोग कुछ दिनों के लिए गोल हो गए थे, है ना, गोल हो गया था, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग आएंगे नहीं दोबारा। कहने का मतलब ये है सर कि कुछ समस्याएं होती हैं जिसके कारण क्लासें आपकी हो नहीं पाई, और अभी आपकी सारी क्लासें फिर से रेगुलर टाइम पे होने वाली हैं, ठीक है। थोड़ा सा विश्वास रखें आप, और सभी क्लासें आपकी टाइम पे यहाँ पे होगी। अब देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर हम आ गए। पहला बोला कि वैभव एंड विघ्नेश ईच ट्रेवल द डिस्टेंस ऑफ 78 किलोमीटर सच दैट द स्पीड ऑफ वैभव इज फास्टर देन विघ्नेश। द सम ऑफ वैभव की जो स्पीड है, वैभव की जो स्पीड है ये ग्रेटर देन है किससे, विघ्नेश से। बोलो बात आई समझ में, ठीक है, ओके। और क्या बोला है, द सम ऑफ देयर स्पीड इज 91 किलोमीटर पर आवर एंड द टोटल टाइम टेकन बाय द बोथ 3 आवर एंड 30 मिनट्स। द स्पीड ऑफ वैभव, वैभव की स्पीड निकालना है।
वैभव और विघ्नेश प्रत्येक 78 किलोमीटर की दूरी इस प्रकार तय करते हैं, 78 किलोमीटर की दूरी इस प्रकार तय करते हैं कि वैभव की गति विघ्नेश से तेज है, वैभव की गति विघ्नेश से तेज है। यदि उनकी गति का योग, मतलब बोला है कि वैभव प्लस विघ्नेश, इन दोनों की गति का योग दे रखा सर 91 किलोमीटर पर आवर, और उनके द्वारा लिए गए कुल समय 3 घंटे 30 मिनट है। मतलब जो टोटल टाइम आपने लिया है, टोटल टाइम है सर आपका 3 और 30, मतलब 3 और 1/2, 3 प्लस 1/2, 3 दूनी 6 7/2 घंटे। बोलो बात है समझ में? ठीक है, तो आप देखो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला लगा सकते हो। आपको याद है कि कोई डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल कोई डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल अगर कोई व्यक्ति ये ए है, कोई व्यक्ति ये बी है, मतलब कोई स्टेशन ए है, कोई स्टेशन बी है, कोई व्यक्ति ए जो है बी जाता है x किलोमीटर पर आवर की चाल से, बी से ए आता है बाई किलोमीटर पर आवर की चाल से, और आने और जाने में अगर टोटल टाइम उसको टी घंटे लगते हैं, तो याद रखिएगा डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है कि x इंटू बाय अपॉन में x प्लस बाय इंटू में टोटल टाइम। याद है कि नहीं बताइए? ये छोटा सा पैटर्न आपको याद है? ठीक है, ये आपका सीधा सा पैटर्न होता है। इसी पैटर्न पर क्वेश्चन कीजिएगा। टोटल डिस्टेंस आपको पहले से गिवन है 78 किलोमीटर। फिर आपको वैभव विघ्नेश की स्पीड है, तो हमने डायरेक्ट इसको लिख दिया वैभव टू विघ्नेश, ऐसे लिख दो उसकी स्पीड को। अपॉन तो सोनों का सम दे रखा है 91 इंटू टाइम लगा है सर इसको 7/2 घंटे टोटल टाइम। बोलो बात है समझ में? अब देखो आप दिख रहा है यहाँ से 7 से कर जाएगा 13 बार, तो ये आ गया सर 13 दूनी 26, 26 दूनी 78, कितना आ गया 78 दूनी 26, और यहाँ आ गया आपके वैभव और विघ्नेश। अब आपको ऐसा करना है, देखो क्वेश्चन को दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो आप इसको बेसिक से कर लो, या एक तरीका है कि आपको यहाँ पे दो चीज़ गिवन है, एक ये गिवन है और दूसरा ये गिवन है कि वैभव प्लस विघ्नेश का जो स्पीड का है वो है 91 किलोमीटर पर आवर, ये भी आपको गिवन है। दूसरी चीज़ आपको ये गिवन है, इसके हिसाब से निकालने की कोशिश करो वैभव विघ्नेश की स्पीड। देखो अगर आप थोड़ी देर के लिए 78 को तोड़ो, तो 78 को तोड़ोगे तो कितना आएगा बताओ? ये आएगा सर 49, 13×6 = 78, कितना हो गया 13×6 = 78। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे 26 को तोड़ो तो सर 13 दूनी 26। बोलो बात है समझ में? ठीक है, ओके। और दोनों के हो रहा सर 91, दोनों का योग कितना हो रहा बताइए 91। अब यहाँ से कैसे करेंगे? तो दो आपको वैल्यू यहाँ पे सोचना पड़ेगा, दो वैल्यू आपको यहाँ से सोचना पड़ेगा। दो वैल्यू अगर आप यहाँ से सोचोगे तो कितना कितना हो सकता है, 6 दूनी 12 और 13 दूनी 26, 14 दूनी 28, 13×6 = 78, कितना है सर 78 है। तो एक तरीका तो होता है आप इसको बेसिक से कर लें, और एक तरीका अगर आप देखो तो इसको हम कर सकते हैं सर यहाँ पे। ठीक है, आप देखो 13, इस 6 को और तोड़ दो, 3 दूनी 6 करके देखो जरा, तो 13 हो रहा है सर 39, और 13 दूनी 26 दूनी 2 दूनी 4, 26 दूनी 52, तो 52। अब देखो जरा इन दोनों का सम कहीं 91 हो रहा है क्या? 9 और 2 11 के बजे 5 3 8 9, 91 हो रहा, बिल्कुल हो रहा सर। कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई भाई एक। अब देखो यहाँ से दोनों की स्पीड आ गई। अब इनमें देखो ज़्यादा कौन है, तो वैभव ज़्यादा है, तो वैभव की स्पीड हो जाएगी आपकी कितनी 52 किलोमीटर पर आवर, और सर विघ्नेश की जो स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी सर 39 किलोमीटर पर आवर। पूछा किसका है? वैभव की गति, तो वैभव की गति कितनी 52। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए? बिल्कुल ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। X and Y start the same time. X and Y starts the same time to ride from place A to place B, which is 80 km away from A. X travels 4 km/h slower than Y. Y reaches place B and at once turns back meeting X. किलोमीटर 16 किलोमीटर फ्रॉम प्लेस बी। बाय स्पीड निकालना सर आपको। देखो मेरे भाई, बोल रहे स्थान ए से बी तक, तो देखो स्थान ए से बी आपका, देखो कुछ दिनों बाद हम वेब कैम ऑन लगा लेंगे तो आपको हमारा चेहरा भी दिख जाएगा साथ साथ में। ठीक है, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना भाई। स्थान ए और स्थान बी है आपका, तो यहाँ से बोल रहा है कि स्थान ए और स्थान बी, जो कि स्थान ए से बी 80 किलोमीटर दूर है। कितना किलोमीटर दूर है? 80 किलोमीटर। एक्स एक्स और बाय एक ही समय पर यात्रा शुरू करते हैं। अच्छा जी, एक ही समय पर यात्रा शुरू करते हैं। ठीक है, एक्स और बाय मतलब एक्स और बाय एक ही समय पर, टाइम इक्वल है। कहने का मतलब क्या है? टाइम इक्वल है। अगर टाइम इक्वल होता है तो जो स्पीड का रेशो होता है वही आपका डिस्टेंस का रेशो होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो जो स्पीड का रेशो वही आपका डिस्टेंस का रेशो। ठीक है, अगर टाइम इक्वल है।
बाय की अपेक्षा एक्स 4 किलोमीटर पर आवर धीमी गति से चलता है, मतलब बाय की अपेक्षा जो एक्स है, एक्स जो है 4 किलोमीटर पर आवर की धीमी गति से चलता है। अगर ये मान लो एक्स से चल रहा है, एक्स मत मानो, एस से चल रहा है, तो एस -4 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, मतलब तेज कौन है बताओ? बाय। तेज आपका बाय है, बाय आपका तेज है किससे? एक्स। बाय स्थान बी पर पहुंचता है, बाय स्थान बी पर पहुंचता है और आते हुए स्थान बी से 16 किलोमीटर दूर एक्स से मिलता है। सीधी सी बात है, बाय तेज था तो बाय यहाँ से आया, यहाँ आया बाय, तो बाय यहाँ से यहाँ रिटर्न चला गया और बी से कितनी 16 किलोमीटर दूरी पर यहाँ कहीं किससे मिला? बेचारा एक्स से, जो कि अब धीरे धीरे आ रहा था, और बी बाय आया और बाय यहाँ से आ गया। आगे रिलेटिव स्पीड, ठीक है भाई। अच्छा 16 किलोमीटर, तो देखो यहाँ से बाय की चाल ज्ञात करो। आप मुझे एक चीज़ बताओ कि टोटल डिस्टेंस देख लो कितना कितना चले, तो हमने लिखा है सर यहाँ से एक्स, यहाँ से बाय, तो डिस्टेंस देख लो डिस्टेंस कितना कितना चले, तो आपने बोला कि सर एक्स चला गया टोटल कितने, देखो एक्स चला गया आपकी, ये देखो अगर ये 16 है तो भाई ये कितना हो गया बताओ? 64। तो एक्स चला है सर 64 किलोमीटर, और ये कितना चला गया सर? ये पूरा 80 और प्लस 16 कितना? 96 किलोमीटर। हम लिख देते हैं 80 + 16, ठीक है, जिससे आपको याद रहे। तो ये 64 चला गया है और ये हो गया आपका 96। बोलो बात है समझो, तो डिस्टेंस का जो रेशो है वो कितना आ गया सर बताइए? 16 × 4 = 64, 16 × 6 = 96, 2:3 मान के चलो। अगर ये 2:3 है, टाइम कितना लगा होगा बताइए? सॉरी टाइम तो नहीं, स्पीड, टाइम तो इक्वल है। स्पीड कितनी आ गई सर? ये भी 2:3 ही रही होगी। बोलो बात आई समझ में? अब यहाँ से देख लो क्या दे रखा आप, बोल रहा है कि जो है 4 किलोमीटर पर आवर धीमी गति से चलता है। यहाँ देखो कितना, एक, एक की वैल्यू यहाँ पे दे रखी 4, तो ये हो जाएगी 4 दूनी 8 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा 4 × 3 = 12 किलोमीटर। बोलो बात आई समझ में? पूछा क्या है आपसे? बाय की चाल, तो बाय की चाल कितनी हो गई? 12 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है कि नहीं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन बहुत आता है सर एग्जाम में। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, a person travels a distance of 300 kilometer and then returns to the starting point. The time taken by him for the outward journey is 5 hours, more than the time taken for the return journey. If the returns at a speed of 60 km per hour more than the speed of going, what is the average speed for the entire journey? एक व्यक्ति 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है, एक व्यक्ति है जो 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है, शुरुआती बिंदु पर लौटता है, 300 किलोमीटर दूरी तय करता है, फिर शुरुआती बिंदु पर वापस भी लौटता है, ठीक है। जाने की यात्रा के लिए उसके द्वारा लिया गया समय वापसी की यात्रा के लिए लिए गए समय से 5 घंटे अधिक, तो यहाँ टाइम डिफरेंस आपको दे रखा है। टाइम डिफरेंस कितना बताइए? 5 आवर। अधिक है बोला, अधिक और कम देगा हमेशा। वह जाने की चाल से 10 किलोमीटर पर आवर अधिक से चाल से लौटता है, मतलब अगर वो गया होगा फॉर एग्जाम्पल वो x किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो वो आया है सर आपका x + 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से। ऐसे ही बोला, जाने की चाल से 10 किलोमीटर पर आवर अधिक की चाल से लौटता है, तो गया था x किलोमीटर से, आया x + 10 से, तो पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात करो। ठीक है, डिस्टेंस आपकी क्या है? बराबर। डिस्टेंस आपकी क्या है? बराबर, और आने और जाने में इसको टोटल डिस्टेंस आपको निकालना है। मुझे बताओ क्या क्वेश्चन एक कर पाओगे आप? क्वेश्चन बताइए ये वाला कर पाएंगे आप? कोई दिक्कत बताओ ऐसे क्वेश्चन में? एक तो इसका होता है बेसिक, आप इसको बेसिक से भी कर सकते हैं। दूसरा आपको एक चीज़ पता होगी सर, दूसरा आपको एक बात पता होगी कि देखिए एक चीज़ समझिए, एक चीज़ आप यहाँ पे समझिए कि अगर हम यहाँ से पहले स्पीड निकालना है, हम क्या निकालना है पहले? स्पीड। तो स्पीड अगर निकाले तो एवरेज स्पीड क्या होती है बताओ? तो एवरेज स्पीड होती है सर 2x/x+y, ये होती है एवरेज स्पीड। बोलो बात आई समझ में? और उसके लिए पहले आपको स्पीड चाहिए। आपको एक चीज़ बड़े अच्छे तरीके से पता होगी, क्या पता होगी सर आपको? एक बहुत ही बड़ी तरीके से एक चीज़ पता होगी आपको कि जब कोई व्यक्ति यहाँ से जाता है और यहाँ जैसे आपकी बी कैटेगरी हो जाती है इसी में, इसको हम लिख भी देते हैं। जब कोई व्यक्ति यहाँ से x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया और y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया, और हो सकता है कभी आने जाने में इतने घंटे कम या इतने घंटे ज़्यादा लगते हैं, टाइम इंटरवल हो गया। याद रखिए डिस्टेंस जब भी आप निकालते हैं तो सर निकालते हैं x इंटू बाय अपॉन में x माइनस बाय इंटू में टाइम डिफरेंस। क्या होता है याद रखना? टाइम डिफरेंस। इसमें अभी एक कैटेगरी और आएगी तो वो भी हम आपको बताएंगे, जिसमें आपको बोला जाएगा इतने मिनट लेट इतने मिनट जल्दी, उसको भी समझाएंगे अभी आपको, ठीक है। देखिए यहाँ से इस चीज़ को ऐसे भी कह सकता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू, मैंने बोला ये जा रहा था पहले x से, फिर सर हो गया आपका, ठीक है, ये जा रहा था किससे? 300 किलोमीटर है, तो ये जा रहा था x से, तो d1 इंटू D2, फिर जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर अधिक की चाल से, मतलब आपने बोला
कि आने जाने की यात्रा के लिए उसके द्वारा लिया गया समय वापसी की यात्रा द्वारा लिए गए समय से 5 घंटे अधिक है। अगर जाने की चाल 10 किलोमीटर पर आवर अधिक चाल से लौटता तो पूरी यात्रा, अच्छा अगर जाने की चाल 10 किलोमीटर पर आवर की अधिक गति से लौटता तो फिर क्या चाल होगी, आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो हमने बोला हमें अभी एक्स और वाई को मैंने अभी नहीं लिखा, जैसा तैसे लिख दिया एक्स और वाई, इसको मैंने नहीं लिखा अभी, एक्स और वाई कर दिया। तो डिफरेंस कितना होगा, देखो एक्स माइनस वाई कितना दे रखा है बताओ, 10 का डिफरेंस दे रखा है। इनटू में टोटल टाइम है आपका, मतलब जो टाइम डिफरेंस है सर आपका वो कितना है, 5 घंटे अधिक है। बोलो बात है समझ में, कितने घंटे अधिक है, 5 घंटे अधिक है। और यहाँ आपको डिस्टेंस भी दे रखा है, डिस्टेंस आपको यहाँ पे दे रखा है कि कितनी डिस्टेंस है बताइए, 300 किलोमीटर, है कि नहीं है। तो कितना हो जाएगा, 5 6 30, तो एक्स इंटू बाई इज इक्वल टू आपका आ गया सर 600। कितना आ गया, एक्स इंटू बाई इज इक्वल टू 600। और आपको एक चीज़ पता है कि बाय माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना है बताइए, 10। ये दो चीज़ आपको पता है। यहाँ से आपको पहले स्पीड निकालना है। तो आप देखें, अगर यहाँ पे आप वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, क्या क्या वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। देखो अगर मान लो आप यहाँ पे 20 इंटू अगर 30 आप करें तो देखो 10 इंटू 30 के 3 दूनी 6, 600, कंडीशन सेटिस्फाइड। तो बाय आ गया आपका 30 और एक्स आ गया आपका 20, क्योंकि बाय ग्रेटर देन क्या है यहाँ पे, एक्स है। ठीक है भाई, तो आपको एवरेज स्पीड चाहिए तो यहाँ रख दीजिए बस। कितना हो जाएगा, 2 तो 30 इंटू 20 अपॉन में एक्सप्रेस बाय 30 और 20 कितना हो गया, 50। तो ये होगा सर आपका 0 0 5 6 30, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगी सर आपकी एवरेज स्पीड। बताइए, ये बात समझ में। ठीक है, बहुत शानदार। अब इसके आगे क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में होंगे सर आपके। ठीक है, जल्दी आप लिख के, और मैराथन क्लास भी लाई जाएंगी जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक आपको बढ़िया तरीके से पढ़ते रहना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है भाई, क्लियर है क्या, ठीक है।